तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन। वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, चैप्टर थर्ड चल रहा है और डेट हो गई है आज 24 सितंबर 2025 और पेज नंबर क्या है अमित भाई? 86 जी। 86 पेज 86 नंबर आप बता रहे हैं और जी 86 पेज नंबर पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेसिकली वो चल रहा है द ओसियस और बोनी सिस्टम। जी तो इसके हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स पढ़ा था। तो 6 तरह की बोन्स होती हैं जनरली जो क्लासिफाई करी है फिजियोनॉमी के हिसाब से। स्ट्रेट बोन्स, क्रोक्ड बोन्स, स्क्वायर बोन्स, राउंड बोन्स, लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स। और फिर ये आपस में किसी भी शरीर में अकेली ना हो करके ये कॉम्बिनेशन में बनाती हैं। कॉम्बिनेशन जो है इस तरह से है कि स्ट्रेट एंड स्क्वायर बोन्स का अगर कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेट एंड राउंड बोन्स का यदि कॉम्बिनेशन है किसी के शरीर में, स्ट्रेट एंड शॉर्ट बोन्स का अगर कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेट एंड लॉन्ग बोन्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, राउंड एंड शॉर्ट बोन्स, राउंड एंड लॉन्ग बोन्स, राउंड एंड क्रूक्ड बोन्स, लॉन्ग एंड क्रूक्ड बोन्स और शॉर्ट एंड क्रूक्ड बोन्स। इस तरह से ये किसी शरीर में पाई जा सकती हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग उस शरीर के अपने उस ऑर्गेनिज्म के उस इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स उभर के आती हैं। दोस्त, ये स्टैंटन का इशारा है, आगे ये डिक्लेयर और क्लियर होगा। जी बिल्कुल। तो इसमें पैराग्राफ है, इट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय रेफरेंस ऑफ द अबव that there are 6 simple formations of the bones, each indicating something distinct from the other. ये जो ऊपर रेफरेंस दिया है इससे ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो 6 सिंपल फॉर्मेशंस हैं बोन्स की, और प्रत्येक जो है एक इशारा देती है स्पष्ट रूप से दूसरी से अलग। The adjective employed to describe each form will reveal to the reader its condition without elaborate description. और जो कह रहे हैं जो एडजेक्टिव एम्प्लॉयड टू डिस्क्राइब ईच फॉर्म, जो भी एक एडजेक्टिव मिलेगा, जो भी एक विशेषण बोलते हैं एडजेक्टिव को, विशेषता मिलेगी जब डिस्क्राइब करेगा हर एक फॉर्म को रीडर, उसके सामने खुलासा होगा कुछ कंडीशंस का विदाउट एलोबरेट डिस्क्रिप्शन। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन ना भी होते हुए उसके सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है फॉर्म की रिवील होंगी अगर इस तरह से इस विशेषण के साथ पढ़ेगा बढ़ेगा आगे। विशेषण बोले तो जैसे स्ट्रेट एंड स्क्वायर बोन्स, अगर इसको एक नाम दे दिया जाए ऐसे। बिल्कुल। I have never found that nature crooked which was produced by combination of straight with square form of bones. स्टैंटन कह रही हैं कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं पाया कि जो किसी कोई क्रूक्ड नेचर मिली हो मुझे जहां पर कॉम्बिनेशन यदि स्ट्रेट और स्क्वायर बोन का कॉम्बिनेशन है तो उस बंदे के अंदर क्रूक्डनेस नहीं मुझे आज तक मिली। बिल्कुल। क्रूक्ड का मतलब विकृत स्वभाव। जिसकी हड्डी स्क्वायर और लंबी है वो बंदा सही गुणों वाला होगा, क्रूक्ड वाला नहीं होगा। क्रूक्ड का मतलब ये अच्छा भाव नहीं है, क्रूक्ड का मतलब विकृत, टेढ़ा, निकृष्ट टाइप का। कह रहे मैंने जहां कॉम्बिनेशन मुझे स्ट्रेट और स्क्वायर का मिला वहां मुझे क्रूक्डनेस नजर नहीं आई। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस एंड डिनोट्स द मोस्ट सॉलिड कैरेक्टर एंड एज इट इज कंपोज्ड ऑफ रॉकी मटेरियल, अर्थात लाइम एंड शेप्ड इन द मोस्ट एंड्योरिंग फॉर्म, इट इज वी माइट से इनकैपेबल ऑफ बिकमिंग क्रोक्ड। और स्ट्रेट और स्क्वायर बोन के कॉम्बिनेशन की विशेषता बताते हुए स्टैंटन कह रही है कि जहां भी मैंने ये कॉम्बिनेशन पाया स्ट्रेट और स्क्वायर बोन का तो मैंने ये देखा कि वहां पर मोस्ट सॉलिड कैरेक्टर मिले उस इंडिविजुअल में, और जो कि एक रॉकी मटेरियल से बना हुआ लगता है ऐसे, यानी कि उसमें लाइन ज्यादा मिली और मोस्ट एंड्यूरिंग फॉर्म की शेप थी उसकी। मोस्ट एंड्यूरिंग का मतलब सबसे ज्यादा भार सहन कर सकता था वो जीवन का,
सबसे ज्यादा परिस्थितियों को एंड्योर सह सकता था बिना विचलित हुए। ऐसे लो जैसे भीष्म पितामह थे, हैं जी, बिल्कुल लौंग और, तो उन्होंने बहुत ज्यादा, या कोई भी योद्धा इस तरह का जिसने बहुत ज्यादा अपना दबाव सहा हो जिंदगी का बिना विचलित हुए, तो ऐसे उनमें ये वाला फॉर्म मिलती थी हड्डी की। इट इज वी माइट से इनकैपेबल ऑफ बिकमिंग क्रूक्ड। और भाई कितना भी दबाव आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, वो कभी भी क्रूकडनेस में नहीं जाता जिसमें इस तरह का हड्डी का कॉम्बिनेशन हो। राजा बिल्कुल हरिश्चंद्र का हमने देखा तो निकट काठी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र को भी ले सकते हो। कितने उनके पास कैसी परिस्थितियां आई, कितना एंड्योरिंग सिचुएशन आई, लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और आज के जीवन में यदि हम में कोई इंसान, आज के जीवन में हम लोगों के बीच कोई बहुत सारी परेशानियों को सहते हुए भी गलत रास्ते पे अगर नहीं जा रहा है, फिर भी वो अपना मन लगा के मेहनत करके अपनी मेहनत कर रहा है साइंस में, अपनी जीवन में, और जो मिल रहा है उसी को लेके आगे बढ़ते हुए और मेहनत के साथ और आगे कमाने की कोशिश करते हुए जो चल रहा है, उसमें यही कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, स्ट्रेट एंड स्क्वायर वाली। बिल्कुल और कंपैरेटिवली जो जल्दी टूट के तुरंत भ्रष्टाचारी हो जा रहा है, तुरंत दूसरा रास्ता अपना ले रहा है कि यार यहाँ नहीं ब्रेड एंड बटर चल रहा तो भैया छोड़ो, अब दूसरा काम कर लो, फिर तीसरा कर लो, और फिर करते करते मान लो उसमें भी अगर वो दूसरे तीसरे काम में से भी ज्यादा बुराई उसमें है जो गलत रास्तों से पैसा कमाने लगते हैं। बिल्कुल वो दूसरा तीसरा काम तो कर सकता है, वो तो चलो ठीक है, बदल लिया भाई, चलो यहाँ नहीं सह पा रहा दूसरा, लेकिन उसमें अगर गलत रास्ता अपना लिया तो वहां पे क्रूकडनेस नजर आएगी। मात्र प्रोफेशन चेंज करना भी एक बार को मार्जिन मिल सकता है कि भाई चलो ठीक है, नहीं इससे काम चल रहा भाई, सहते सहते वो चलो दूसरा काम हो, लेकिन अगर दूसरा काम भी वो ईमानदारी से कर रहा है तब भी वो क्रूकड नहीं है ना अमित? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो कह रहे हैं द नेचर ऑफ बॉन्ड गिव्स सॉलिडिटी, फर्मनेस एंड इंटीग्रिटी टू द ऑर्गेनिज्म। जो बोन का जो स्वभाव है, बोन की प्रकृति किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सॉलिडिटी देती है, फर्मनेस देती है और इंटीग्रिटी देती है। बट वेयर इट इज क्रूक्ड बाय नेचर then this signal is thrown out to tell the observer the character of the individual। लेकिन यदि वहां कहीं कुछ क्रूकडनेस हुई बाय नेचर, तो फिर ये सिग्नल इज थ्रोन आउट टू टेल द ऑब्जर्वर द करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल। तो फिर वो इसके जो सिग्नल हैं वो थ्रोन आउट होते हैं, ये बताने के लिए ऑब्जर्वर को कि इस इंडिविजुअल के क्या करेक्टर है। वेयर द बोन्स आर राउंड एंड स्मॉल, अगला फिर एक ग्रुप आया, स्ट्रेट एंड स्क्वायर की बात करके चल रहे थे, अब कह रहे हैं वेयर द बोन्स आर राउंड एंड स्मॉल द करेक्टर possesses less firmness and integrity, less capacity for endurance and resistance। जहां पर हड्डियां राउंड हो और छोटी हो तो वो इंडिविजुअल जो है वो लेस फर्मनेस वाला होगा, मजबूती कम होगी उसमें, लेस इंटीग्रिटी होगी, इंटीग्रिटी की कमी होगी, और उसमें रेजिस्टेंस को सहने की क्षमता भी कम होगी दोस्त। But it exhibits ability to execute curved motions as in gesture, writing, dancing, etc. and to produce curved or circular work with tools। परंतु इसकी खास बात ये एक गुड करेक्टरिस्टिक इसकी ये होगी राउंड स्मॉल की, भले चाहिए लेस कैपेसिटी, रेजिस्टेंस को कम सहने वाला, लेस फर्म भले ही क्यों ना हो, लेस इंटीग्रिटी वाला क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी ये होगी कि ये एग्जीक्यूट करता है कर्व्ड मोशंस को, जेस्चर्स को, राइटिंग बहुत अच्छी होगी, कर्सिव राइटिंग, डांसिंग अच्छा होगा, जो मस्कुलर वाला पार्ट आ रहा था ना आर्टिस्टिक टाइप का, वो सब इसमें आ जाएगा, और ये सर्कुलर वर्क को या कर्व्ड प्रोड्यूस करने में माहिर होगा टूल्स से। हैंस सच पर्सन्स आर अडेप्टेड टू आर्ट वर्क, इसीलिए इस तरह के लोग अडेप्टेड होते हैं आर्ट वर्क के लिए। दे आर लाइक द एनिमल्स विच एग्जिबिट सिमिलर फॉर्मेशंस सच फॉर एग्जाम्पल एज मॉल, स्क्वायरल एंड बेवर,
और ये बिल्कुल उस एनिमल्स में भी आप देख सकते हो, एनिमल जो इस तरह के फॉर्मेशंस वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मोल है, मोल को ये पक्षी प्राणी है, स्क्वेरल है, गोरैया, और बीवर कोई है, ये एनिमल प्राणी। तो इस स्क्वेरल की बात अगर हम कर लें, स्क्वेरल शायद वो होती है, गोरैया नहीं, वो होती है ये अपना गिलहरी। गिलहरी है, मोल माने नेवला टाइप का है, ये वो वाले प्राणी हैं। इनमें ये आर्टिस्टिक होते हैं। कभी भी गिलहरी वगैरह को भी देख लोगे आप तो घोंसला बनाना और इस तरह के अपने काम करते हुए देखोगे तो वहां वो आर्टिस्टिक सी नजर आएगी। और इसमें चिड़ियों की अगर बात करें तो कई चिड़िया देखी होंगी तुमने जो घोंसला बहुत अच्छा बनाती हैं हमें। हाँ जी। हाँ, बहुत छोट सॉफ्ट टॉप सी चिड़िया, वो आप ले सकते हो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे। दीज आर ऑल हाईली आर्टिस्टिक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ड्वेलिंग्स एंड हैव राउंड बोन्स एंड आर क्वाइट स्किलफुल आर्किटेक्ट। इनके बारे में बता रहे हैं, मॉल, स्क्वेरल, बेवर के बारे में, कि ये हाईली आर्टिस्टिक होते हैं और ये अपने जो घरों को बनाती हैं वहां उनके कंस्ट्रक्शन में आप इनकी कलाकारी देख सकते हो। और इनके अंदर राउंड बोन्स और होने होती हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्किलफुल आर्किटेक्ट्स की तरह से ये काम करती हैं। दे आर आल्सो प्लेफुल, लाइवली एंड fond of motion and all possesses the combination of round muscles with round bones। और आपने एक चीज और देखी होगी गिलहरी वगैरह को, इनको लेकर के ये बहुत ही ज्यादा प्लेफुल होते हैं। आप देखोगे कहीं भी बाग में बैठे हो आप तो ये आपस में खेलती रहती हैं, वो उसके पीछे भाग रही है, वो उसके पीछे भाग रही है, कभी उस टहनी पे चढ़ती है। तो आपने देखा होगा गिलहरियों को ऐसे करते हुए, ये बड़ी जिंदा दिल होती हैं। ये आपने कई बार देखा होगा, एक दूसरे के पीछे भागती रहेंगी। हाँ, जैसे जैसे पकड़ना छूना पकड़ना का खेल खेलते थे ना हम लोग, ऐसे खिलंदरी सी करती रहती हैं। और मजे की बात है ये मोशन इनको बहुत अच्छा, ये चैन से नहीं बैठ सकती, फॉन्ड ऑफ मोशन होता है। और जहां जिन व्यक्तियों में ये मिलेगा, ह्यूमन बींग्स में भी, वहां ये समझ लेना उनके अंदर राउंड मसल्स के साथ राउंड बोन्स भी हैं। जिन बच्चों में, जिन इंसानों में लगेगा कि ये बहुत ही मोशन टाइप का है, ये चैन से नहीं बैठता है, मान लो बड़ा नटखटपन सा। कह रहे हैं वाइल हॉर्सेज एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ डॉग्स एग्जिबिट स्क्वायर बोन्स कंबाइंड विद राउंड मसल। अब देखो जहां स्क्वायर बोन के साथ राउंड मसल का कॉम्बिनेशन है, जैसे घोड़ों में, किसी डॉग्स में, वहां कह रहे हैं कि एंड दीज एनिमल्स एग्जिबिट लेस आर्टिस्टिक टैलेंट देन द फॉर्मर। इनमें आर्टिस्टिक टैलेंट कम मिलेगा पहले वालों के कंपैरिजन में, बट मोर ऑफ द मॉरल, सॉलिड, रिलायबल, टीचेबल एंड प्रैक्टिकल ट्रेट्स ऑफ करेक्टर। भले चाहे उनके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट कम मिले स्क्वायर बोन प्लस राउंड मसल वालों में, लेकिन वहां पर उनके मॉरल्स बहुत अच्छे होंगे। घोड़े के बारे में, घोड़े की वफादारी के बारे में सुना जाता है, महाराणा प्रताप का चेतक था, वफादार माना जाता है घोड़ा भाई, बहुत ज्यादा अपने घुड़सवार को रक्षा करता है पूरा आखिरी टाइम में जब। तो एक मॉरल फुल होता है घोड़े के बारे में बोलते हैं, सॉलिडिटी, सॉलिड होता है, रिलायबल होता है, रिलायबल आ गया वो देख लो, टीचेबल होता है, प्रैक्टिकल ट्रेट्स ऑफ करेक्टर इसके मिलेंगे जहां पर स्क्वायर बोन और राउंड मसल्स मिले। इसको हम पैरेलल किसी भी इंसान से भी जोड़ जोड़ के यहाँ देख सकते हैं दोस्त पढ़ते हुए। जैसे किसी के ना मस्कुलर मिलेंगे तो वो आर्टिस्टिक होगा, हाँ, जिंदा दिली, लेकिन एक स्थिरता नहीं मिलेगी लाइफ में। हाँ, और अगर स्क्वायर बोन भी उसमें हो गई, हाँ, तो फिर उसमें स्थिरता भी आ जाएगी थोड़ी सी आर्टिस्टिक के साथ साथ। बहुत बढ़िया। जहाँ पे एंड है वहां पर वो रिलायबल होगा, प्रैक्टिकली होगा और हाँ, स्टैंड लेने वाला। हाँ, लेकिन आर्टिस्टिक नहीं होगा अगर बोन स्क्वायर स्ट्रॉन्ग है तो। मसल आर्ट को मसल देती है जन्म। तो ये हम आपस में किसी इंसान के साथ भी देख सकते हैं कि जहां कहते हैं यार बंदा तो बहुत बढ़िया लेकिन है बड़ा स्ट्रॉन्ग सा, कभी हंसता नहीं, कभी कुछ नहीं, है ना, वो तो है स्क्वायर बोन वाला। और राउंड मसल, जिसमें राउंड मसल ज्यादा हैं, और या कहिए कि राउंड मसल्स और राउंड बोन्स है, वो आपको बड़ा नोटी, नटखट,
मजाकिया, समय बांधने वाला, ऐसे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओरेटर। ओरेटर टाइप का। बिल्कुल, जैसे अपना ये ले लो कपिल शर्मा। हाँ कपिल जी। शर्मा राउंड बोन्स और राउंड मसल्स का प्रोडक्ट है, इसलिए ये हमेशा बबली बबली टाइप का रहता है और बहुत ही बिल्कुल। मजाकिया आर्टिस्टिक रहता है। और अब इसकी जगह ले जाओ, कभी अक्षय कुमार आके खड़ा होता है, अजय देवगन आके खड़ा होता है इसके पास, वो थोड़े ठहराव वाले, स्ट्रोंग वाले, मजबूती वाले से लगते हैं ना। हालांकि हाँ जी। चुलबुलापन अक्षय में भी है थोड़ा, लेकिन उससे हाँ भी, जी। उनसे भी गैर गंभीर दूसरे और करेक्टर आप देख सकते हो, जो शरीर के हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं दोस्त। राम राम भाई राम राम। भाई, राम राम।